हो, जिसको इंसुलिन लग रहे हो शुगर के, या आंखों से दिखना कम हो गया हो, नेत्र ज्योति कम हो गई हो, तो उनसे निवेदन है ये हाथ की ये यहां से देखो, हाथ की ये पोर से लेकर ये दूसरे नंबर का जो पोर है, एक पोर दो पोर, ये यहां तक का जो पोर है, इतनी बड़ी एक बेलपत्र, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए। आप लोग एलईडी पर देख सकते हो, आस्था चैनल पर देख, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए, बस इतनी बड़ी बेलपत्र, ये 2 कोर के बराबर बेलपत्र लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, जो पानी का लोटा है, जल का पात्र है, लोटा है, कलश है, उस बेलपत्र वाली जगह पर शंकर जी को जल, समझिए जरा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी, तो शंकर जी पर जल चढ़ाएं तो बेलपत्र जो छोटी वाली है 2 कोर की, वो बेलपत्र यहां सुख सुंदरी वाली जगह पर रखना है। और शिव जी को जब जल चढ़ाएं तो जल उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाइए, और जल चढ़ाते चढ़ाते वही जल का पात्र पानी चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर लेकर आइए, और वहां पर 3 बार पानी को गिरा दीजिए, केवल 3 बार, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार पानी गिराकर जब वापिस आओ, जल झेल कर लाओ, उसी बेलपत्र को उठा कर लिया, अपने घर में प्रवेश करते समय उस बेलपत्र को खा लो। जिसको इंसुलिन लग रहे हो, जिसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही हो, जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा हो, जिसकी नेत्र ज्योति जा रही हो, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया हो, वो बेलपत्र छोटी सी लाओ, उसको खा लो। घर में जाकर जो पानी झेल कर लाए हो शंकर जी का, घर के अंदर बैठकर वो जल जो लाए हो वो पानी को पी लो, उस जल का आचमन कर लो। अगर मान लो बेलपत्र खाने से तुम्हारा मुख छार छार हो रहा है, या छाले हो रहे हैं, या स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसी बेलपत्र को मल कर उसकी गोली ना लो, मुख में निगल लो और पानी पी लो। जिसकी शुगर आज ऊपर नीचे हो रही है, वो कल करके देखना, और कल हमको बताना कि आपकी शुगर लेवल में आई कि नहीं। अगर शुगर ऊंची नीची हो रही है तो आज ही कर देखो। जिसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है वो भी आज ही कर देखो। कल तक तो हम यहां पर हैं, कल 11 बजे तक नहीं जाएंगे हम तुम्हारे बीच में से, 11 बजे तक तुम्हारे यहीं पे रहेंगे हो। कल कर देखो कि हमारी बीपी गड़बड़ हो रही है, हमारी शुगर गड़बड़ हो रही है, ऊंची नीची हो रही है। एक बेलपत्र और क्या आकृति की अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ाते हुए वही पानी अशोक सुंदरी की ओर 3 बार गिराते हुए त्र्यंबक के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और वही बेलपत्र लेकर आ जाओ, पानी झेल कर लिया। बेलपत्र घर में प्रवेश करते करते उसको खा लीजिए, पानी घर में बैठकर आचमन कर लीजिए, बाबा देवादिदेव महादेव कुंदकेश्वर का नाम लीजिए। मेरा कुंदकेश्वर महादेव आपको सुरक्षा अवश्य प्रदान करता है, अवश्य। शिव शिव है, शंकर शंकर। अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? जम के तो बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी का स्थान बड़ा मुख्य स्थान होता है अशोक सुंदरी का। फिर निवेदन है, उसको समझिएगा। शिवलिंग के जलाधारी में जो सामने स्थान होता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इधर षडानंद कार्तिकेय, इधर गणेश जी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शंकर जी का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपकता है, वो शंकर जी की 5 बेटियां, क्या नाम है उनका? जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियां उस पानी को बूंद बूंद गिराती। अशोक सुंदर का जो स्थान है वो बड़ा मूल है, बहुत। यहां तक कहेंगे हम, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में प्रयास करना। दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं हो रहा हो, तकलीफें बहुत ज्यादा हो, घर में क्लेश जाता हो, अशांति ज्यादा हो, पैसे नहीं आ रहे हो, 1 रुपया कमा रहे, 100 रुपये खर्च हो रहा है, बहुत टेंशन है, तो
शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक हल्दी और कुंकू, ये थोड़ा सा मंदिर में लेकर जाइए। हल्दी और कुंकू जरा जरा सा ले जाओ। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले शंकर जी पे जल चढ़ा दो, अशोक सुंदरी वाली जगह पे जल चढ़ा दो, और वह हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपनी कामना कर कर लगा कर आओ। उसी में से वो हाथ जो तुम्हारा गीला है कंकु हल्दी का, वही हाथ लाओ, घर में प्रवेश करते समय अपनी देहली पर थोड़ा सा लगा दीजिए। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर कर देखो, उसके बाद में फिर बताना कि मेरा देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भरी की ना भरी, भंडार भरा कि नहीं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के भीतर एक महीना, कार्तिक का महीना भगवान शंकर की अविरल भक्ति का महीना है। षडानन कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना मतलब भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय महाराज का महीना है। पति का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। पति का मतलब मालूम है ना? भरण पोषण करने वाला, साथ निभाने वाला, कदम से कदम साथ चलने वाला, दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाना। शिव जी का एक नाम है पशुपति। उनको पति कहा गया, पशुपतिनाथ। जितने 33 कोटि देवता पशु बनेंगे उनका मैं पति बनूंगा, उनका नाथ बनूंगा। देवता दौड़ना, पशु सब दौड़ेंगे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की को एक जगह इकट्ठा करेंगे। शंकर भगवान बोले मैं उनको मार दूंगा। तीनों को इकट्ठा करा। शिव जी ने दोनों को सींगों से मारना चाहा। पीछे से तारकाक्ष के पास में से विदुमाली निकला, फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। शंकर का नंदी का सिर था, जाकर नेपाल में गिरा, पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। धड़ केदार में गिरा तो केदारनाथ के नाम से विख्यात हुआ। तीन क्रम है शिव महापुराण में। तीन चीजें पशुपतिनाथ से जुड़ी हुई बताई। एक था पशुपत्य अस्त्र, जो भगवान राम जी के पास में था, जो भगवान कृष्ण के पास में था। दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, जो भगवान कृष्ण के पास में था। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए हमारे ना जाने कितने जीवन निकल जाएंगे, जन्म निकल जाएंगे, तब तक पशुपति अस्त्र हमारे पास में नहीं आएगा। पाशुपत्य योग करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी साधना पड़ेगी, तब जाकर वो पशुपति योग हम कर पाएंगे। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत, जो संसार का प्रत्येक मनुष्य, पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, सौभाग्यवती, वैधव्य, कोई भी नारी, कोई भी पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई धनपति, करोड़पति, गरीब, अमीर, सब इस पशुपति व्रत को कर सकते हैं। कोई सुहागवती नारी है वो भी कर सकती है, कोई वैधव्य नारी है वो भी कर सकती है, कोई बेटी है वो भी कर सकती है, कोई शादीशुदा है वो भी कर सकती है, कोई लड़का है वो कर सकता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो कर सकता है। पशुपति व्रत। हम पशुपति अस्त्र नहीं ला सकते, हम पशुपति योग नहीं कर सकते, पर पशुपति व्रत को हम कर सकते हैं। उस व्रत का नियम ये रहता है, 5 सोमवार का व्रत होता है। आज के जमाने में तो महाराज उस पशुपति व्रत को भी इतना लंबा चौड़ा बता दिए। एक दिन पहले नहाओ तो वहाँ जाओ, तो नदी नहाने जाओ, तो वहाँ से ये लाओ, तो वो करो, तो ऐसा। ढोंग प्रपंच से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ। फिर याद रख लो, पशुपति व्रत का जो वर्णन है सीधा सीधा 5 सोमवार का व्रत होता है। जिस मंदिर में पहला सोमवार करोगे उसी मंदिर में 5 सोमवार करना है। तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए किसी सोमवार को तो व्रत को छोड़ दो, आना फिर वापिस करना, तो वो 5 गिनती में लेना। जो छोड़ दिया वो गिनती में नहीं आए, फिर अगला व्रत गिनती में आ जाएगा। रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, 7 दिन 5 दिन घर में नहीं काम करना है, व्रत मत करो, अगला व्रत कर लेना, पर गिनाएंगे 5 ही।
जैसे पहला व्रत कर लिया, दूसरा व्रत कर लिया, तीसरे व्रत में कहीं जाना पड़ गया या रजस वाला धर्म आ गया या कहीं जाना पड़ा, तुम नहीं कर पाए, तो वो तीसरा व्रत छोड़ दो, फिर वापिस आओ, जब तीसरा व्रत करो, फिर तीसरा व्रत हुआ, फिर चौथा, फिर पांचवा। प्रत्येक व्रत में पूजा की थाली लगाइए भगवान शंकर की, जल लीजिए, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी का पूजा अर्चना सुबह कर दो। पूजा ना अर्चना कर कर जो पूजा की थाली है वो वापिस घर पर लाकर उसको ढाक कर रख दो। शाम को घर में प्रसाद बनाना है, बाजार से खरीदा हुआ प्रसाद लेकर नहीं जाना। मीठे का कुछ भी प्रसाद, खीर बना लो, हलवा बना लो, सीरा बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, खीरान बना लो, लड्डू बना लो, पेड़ा बना लो, खुरसन बना लो, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, मीठा बनाओ। उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना। प्रसाद ज्यादा बन जाएगा तो आप उसमें से आधा घर में छोड़ दोगे, घर में छोड़ दिया तो वो व्रत में स्वीकार नहीं होगा। जितना कढ़ाई में बना है, जितना भगोनी में बना है, वो पूरा की पूरा मंदिर जाना चाहिए, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। प्रसाद को एक कटोरे में रख लो, पात्र में, थाली में 6 दिए रख लो, और पूजा की थाली वही जो सवेरे वाली है वही लेकर मंदिर जाओ। शाम के समय पर 6 ही दिए मंदिर में, जहाँ शंकर जी हैं उनके सामने जमीन पर 6 दिए रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से, कोई कागज ले गए हो, दोना ले गए हो, प्लेट ले गए हो, उसमें 3 हिस्से कर दीजिए। भगवान के 6 दिए जो नीचे रखे हैं उसमें से 5 दियों को जला दीजिए, 5 दिया प्रज्वलित कर दो। 5 दिया प्रज्वलित करने के बाद भगवान की पूजन अर्चना कर लो। 6ठे नंबर का दिया जो जलाया नहीं है, बाबा से विनय कर कर पूजा की थाली लेकर अपने घर को चल दो। घर के अंदर जब प्रवेश करो, घर के अंदर जब आओ, सीधे हाथ अपना राइट हैंड घर के बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। अंदर मत जाना, घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर वहीं पर जो 6ठे नंबर का दिया है वो प्रज्वलित कर दो, जला दो। दिया जलाकर वहां पर विनती करो, बाबा ये मेरा आपकी कृपा से घर, बाबा आप आकर इसमें प्रवेश करना, मेरे दुख काटना, मेरे मन की यह कामना है पूर्ण करना। अंदर जाओ, घर के अंदर जब भोजन करो उससे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसे खा लो। अपने प्रसाद के हिस्से में से कोई बच्चों को, कोई पति को, कोई बूढ़ों को, कोई किसी को भी उस प्रसाद के हिस्से में से मत दो। वो प्रसाद केवल तुम्हें खाना है, उसके बाद भोजन करना। जो भी आप भोजन करते हैं वो भोजन ग्रहण करें। इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना है। 5वां सोमवार का व्रत होगा। शाम के समय जब जाओगे तो एक श्रीफल, कोई भेंट और 108 या तो चावल के दाने, मूंग या फिर फूल की पत्ती, कोई बेलपत्र, 108 कोई भी सामग्री शंकर जी को श्रीफल के साथ में धीरे धीरे कर कर चढ़ा देना है। अपनी कामना करना है, पूजन जैसे करते थे वैसे ही करना है। प्रसाद के वही 3 हिस्से, वही 6 दिए, सब वही की वही करना है। और 6ठा व्रत, 5वां व्रत पूर्ण हो जाए, बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो गया, मेरी झोली खुशियों से भर देना, बाबा आप कृपा कर देना, और अपने घर को आ जाओ। बड़े आनंद के साथ 5 व्रत पूर्ण करिए। आप पशुपत्य अस्त्र नहीं धारण कर सकते, आप पशुपत्य योग नहीं कर सकते, तो पशुपति व्रत कर सकते। किस किस ने करे, जरा हाथ उठाओ जरा। पशुपति व्रत जो जो करे सबने कर लिए, धर लो, वापिस धर लो, धर लो, वापिस करना चाहिए। पशुपति व्रत का इतना प्रभाव है कि आप अगर दिल से कर रहे हो, हाँ हो सकता है कि फाइल मोटी है, दुख ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, पर बाबा शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के लिए किया गया दान, शंकर के लिए किया गया भजन, शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और शंकर का किया गया पशुपति व्रत, शंकर का किया गया 16 सोमवार व्रत, शंकर के लिए करा गया संकट सोमवार का व्रत, शंकर के लिए करा गया प्रदोष का व्रत, शंकर के लिए करा गया सोमवार का व्रत। शिव पुराण कहती है वो कभी खाली नहीं जाता, उसका फल व्यक्ति को मिलता जरूर है, उसका फल प्राप्त होता ही है। विश्वास के साथ शिव की आराधना करना चाहिए, भरोसे के साथ।